वेलकम करते हैं आपको सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के दिन हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग के अंदर आप 3 तरह के लूप सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। फॉर का लूप, व्हाइल का लूप और डू व्हाइल का लूप। ये 3 लूप सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको लूप लिखना राइटिंग यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले की वीडियोस में आपको व्हाइल लूप बताया था और व्हाइल लूप के अंदर आपने एक कंडीशन गलत लिख दी थी। उस कंडीशन के गलत लिखने की वजह से आपका पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो रहा था, जैसे ही आपने डिप्लॉय करा आपकी सारी गैस फीस जो है वो चली गई थी और आपका जो इथेरियम की आईडीई है वो भी क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी और एरर आना शुरू हो गए थे। तो लूप यहाँ पर यूज ना करें सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जितना कम यूज करें उतना ही ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन फेल होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं और आपकी सारी गैस फीस खत्म हो सकती है। व्हाइल एंड डू व्हाइल बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है यहाँ पर। इसकी जगह पर मैं कंसीडर करता हूँ मैपिंग। ठीक है, तो जो आगे की वीडियोस है मैं मैपिंग आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि मैपिंग यूज करें, लूप के को यूज ना करें यहाँ पे। ठीक है, फिर भी मैं आपको जो है वो एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए कि किस तरह से आपने राइट करना है। सिंपल, मैंने फंक्शन बनाया, अपने फंक्शन का नाम लूप रख दिया, पब्लिक कर दिया इसको, और फॉर लूप बना रहे हैं हम यहाँ पे। सिंपल, हम फॉर लूप के लिए क्या करते हैं, फॉर लूप, अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को 0 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पर हम जो है वो i इज लेस देन 10 है तो ये लूप चलता रहेगा जब तक वैल्यू 9 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, जैसे ही 10 होगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले i की वैल्यू 0 होगी जब पहली दफा चलेगा, फिर i में 1 प्लस होगा, 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। तो जब तक 9 नहीं हुई तब तक जो है वो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन भी डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको इफ का भी समझ आ जाए कि किस तरह से हम इसके अंदर भी जो है वो यूज करते हैं। तो देखें, जब i की वैल्यू 3 हो जाए ना, तो तब क्या करो, i इज इक्वल टू 3 नहीं वो करना, तो नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर जो है वो कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करता है, नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर चला जाता है। i इज इक्वल टू 3 होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे जो है वो नहीं जाएगा इस इफ के बाद कोड, और फोर्स से चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप क्या चाह रहे हैं कि i इज इक्वल टू 5 हो जाए तो तब क्या हो, तब लूप से बाहर आ जाए, तो आप सिंपल क्या लगा दें, ब्रेक लगा दें। ब्रेक लगाने से क्या हो जाएगा, अब देखिए जो लूप है ना वो वैसे तो 10 तक चल रहा है, लेकिन क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया तो i की वैल्यू क्या होगी, 5 तक ही जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। इसको कंपाइल कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा मेरे पास जो है वो यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे हम जो है वो प्योर लिखना लाजमी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्योर की सारी चीज़ें बताई थी। देखिए, अगर हम नहीं लिखते तो हमारे पास जो है वो
यहाँ पे एरर आ जाता है क्योंकि फंक्शन स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा किसमें, प्योर में। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलें इसको यहाँ पे अब डिप्लॉय कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं इसका आउटपुट। सो लेट्स सी, अब बताइएगा क्या होगा अगर मैं लूप रन करता हूँ। ठीक है, तो लूप के अंदर देखें क्या होगा, ये कितनी दफा चला है, 1। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास ये वैल्यूज लूप की ये आ जाएगी और इसको अगर आप डिबग करके भी जो है वो देख सकते हैं, फ्रॉम टू और ये सारी चीजें जो है वो आपको बता रहा है। ठीक है, अगर इसको आप डिबग करते हैं तो यहाँ से फंक्शन स्टैक ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से ये डिबग करता है। ठीक है जी, तो चलें आगे करते हैं। और आप वैसे यहाँ पे वैल्यू को गेट करवा सकते हैं आई की वैल्यू को, लेकिन उसके लिए आपको स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अब सिंपल हम जो है वो व्हाइल लूप बना रहे हैं, तो हमने क्या करा, जे टाइप का एक स्टेट वेरिएबल बना लिया, बल्कि हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है। सही है, तो यहाँ पे व्हाइल के अंदर आप क्या करते हो, सिंपल जे की वैल्यू लेस देन 10 है तो क्या करो, जे में प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन इसके अंदर जो है वो नहीं करते, वो आप जो है वो बाहर करते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।